नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 जनवरी से 24 जनवरी तक 2025 में बुध के धनु राशि में गोचर और इसके मैदिनी ज्योतिष के फलों पर और उसके बाद मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर क्या फल लेकर आ रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। देश और विश्व के प्रभावों पर भी बात करेंगे। बुध का धनु राशि में महत्व समझ लेते हैं। पहले बुध जो बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यापार और तकनीकी विकास का कारक ग्रह है। जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि विश्व स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। धनु राशि बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित होती है और इसे धर्म, ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की राशि माना जाता है। ऐसे में बुध के इस गोचर का प्रभाव शिक्षा, विदेश नीति, व्यापार और मीडिया जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से पड़ेगा। तर्क वितर्क या कुतर्कों में भी कुछ कमी आएगी। आइए देखते हैं विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति। इस दौरान बड़े देशों के बीच कूटनीतिक वार्तालाप और समझौतों में तेजी आ सकती है। बुध के कारण संवाद में स्पष्टता आएगी, जिससे कई जटिल मुद्दों को सुलझाने की दिशा में प्रगति होगी। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में विस्तार होगा। ये समय शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का संकेत देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई तकनीकों के आविष्कार और उनके प्रचार प्रसार में वृद्धि हो सकती है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल मीडिया में उन्नति होगी। व्यापार के क्षेत्र में बुध का गोचर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, विशेष रूप से आयात निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी देखी जाएगी। हालांकि निर्णय लेते समय जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि धनु राशि कभी-कभी अति आत्मविश्वास को जन्म दे सकती है। धनु राशि में बुध मीडिया और संवाद को सक्रिय करेगा। इस समय झूठी खबरें और अफवाहों में भी तेजी हो सकती है, इसलिए सटीक जानकारी पर ही भरोसा करना आवश्यक होगा और आई हुई किसी भी सूचना को रीचेक कर लेना आपके लिए जरूरी होगा। भारत पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा और धर्म। भारत में इस दौरान धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं। धार्मिक मामलों पर चर्चा बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर भारत में नई नीतियों की घोषणा हो सकती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगी। बुध का यह गोचर कुछ क्षेत्रों में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव का संकेत देता है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत होगी। बुध का धनु राशि में गोचर वैश्विक संवाद, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है, लेकिन सही निर्णय लेने और अफवाहों से बचने का समय भी ये है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है, बुध सूचना का कारक ग्रह है और बुध जल्दबाजी का कारक भी ग्रह है, यानी जल्दबाजी का कारक भी है, इसलिए सूचनाएं बड़ी तेजी से दौड़ेंगी। तो ये था बुध के गोचर का विश्व पे प्रभाव मैदिनी ज्योतिष के तहत। अब हम बात करेंगे आपकी राशि की, मेष से लेकर मीन राशि तक की। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध का नवम भाव में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर अब चर्चा करते हैं। उच्च शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होगी। 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर मेष राशि के नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव को धार्मिक, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए उच्च शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। बुध की स्थिति आपको नए विचारों और योजनाओं के प्रति प्रेरित करेगी। नवम भाव विदेश यात्राओं और नए अनुभवों से जुड़ा होता है। बुध का इस भाव में गोचर आपके लिए विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े
व्यवसायिक अवसर ला सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस समय सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो लोग पर्यटन, अध्यापन या पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये गोचर नई संभावनाओं को जन्म देगा। बुध के इस गोचर के दौरान आपकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ेगी। नवम भाव में बुध आपकी सोच को विस्तार देगा और आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें या किसी आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह समय आपके विश्वास और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने का है। इस गोचर का प्रभाव आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी देखने को मिलेगा। परिवार के बड़े सदस्यों से संबंध मजबूत होंगे और उनसे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही ये समय किसी दूरस्थ रिश्तेदार या पुराने मित्र से जुड़े संबंधों को सुधारने का भी हो सकता है। हालांकि अपनी बातों को स्पष्ट और संयमित ढंग से कहने का ध्यान रखें, क्योंकि कभी-कभी बुध की उग्रता संवाद में असावधानी ला सकती है, क्योंकि बुध बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है। बुध अपनी बातों को जल्दी से कहना चाहता है, जैसे बच्चा। बुध चूंकि बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे की बातें आप सुनिएगा। आप बात कर रहे हैं, बच्चा बीच में बोलता रहता है और आपको लगता है बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन बच्चा अपने मन की बात कहना चाह रहा है। तो ये बुध का रिएक्शन है जो हो सकता है। मेष राशि के जातक, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अपनी राशि का मंत्र जाप करें, क्योंकि हर 2-4 दिन बाद एक ग्रह का गोचर बदल जाता है और हर बार हर ग्रह गोचर के अनुसार आपको उपाय जो बताते रहते हैं हम, वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होते। ये एक कड़वा सत्य मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वृष राशि के जातकों के लिए देखते हैं बुध का अष्टम भाव में गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर वृष राशि के अष्टम भाव में होगा। यानी धनु राशि जो है वृष के अष्टम भाव में होती है। अष्टम भाव को रहस्य, शोध, गूढ़ ज्ञान और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव माना जाता है। इस अवधि में वृष के जातकों की रुचि गहरे और जटिल विषयों की ओर बढ़ेगी। यदि आप रिसर्च, साइंस या गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए नई खोजों और समझ विकसित करने का होगा। यह गोचर आपको किसी पुराने रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। आर्थिक और बीमा योजनाओं में सावधानी आवश्यक है। अष्टम भाव अचानक धन लाभ और हानि से भी जुड़ा होता है। बुध का गोचर इस भाव में होने से आपको अपनी आर्थिक योजनाओं और निवेश में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह समय बीमा, टैक्स और साझा धन के मामलों में सक्रियता का है। हालांकि जल्दबाजी या बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचें, क्योंकि बुध का प्रभाव कभी-कभी भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इस अवधि में आर्थिक मामलों में किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना फायदेमंद होगा। अष्टम भाव स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। बुध का इस भाव में गोचर वृष राशि के जातकों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का संकेत देता है। आप कुछ हद तक चिंतित महसूस कर सकते हैं या मन में अनावश्यक विचार आ सकते हैं। ध्यान, योग या आध्यात्मिक गतिविधियां आपके लिए मददगार साबित होंगी। पुराने स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान पाने का यह समय हो सकता है, लेकिन किसी भी नए लक्षण को भी नजरअंदाज ना करें। अष्टम भाव में बुध का गोचर रिश्तों के गहरे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समय अपने साथी या परिवार के साथ ईमानदारी और खुलेपन से संवाद करने का है। अतीत के कुछ उलझे हुए मुद्दे अब सुलझ सकते हैं। यदि आप किसी साझेदारी में हैं, तो उसमें भी पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। हालांकि बोलचाल में संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि बुध कभी-कभी अनावश्यक विवाद का कारण बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का सप्तम भाव में गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक और साझेदारी जीवन में संवाद का प्रभाव आप पे पड़ेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर मिथुन राशि के सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का भाव है। बुध का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में संवाद और समझ को बढ़ाएगा। यदि आपके जीवन साथी के साथ कुछ विवाद चल रहे हैं तो इस अवधि में संवाद के माध्यम से समाधान निकल सकता है। ये समय साझेदारी के कामों में नई योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए भी अनुकूल है। व्यवसाय और साझेदारी में आपको नए अवसर मिलेंगे। सप्तम भाव व्यापार और साझेदारी से जुड़ा हुआ भाव होता है। बुध का इस भाव में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक साझेदारी में लाभकारी साबित हो सकता है। आप नए व्यापारिक प्रस्तावों पर विचार कर सकते हैं और महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस अवधि में आपके विचार और योजनाएं प्रभावशाली होंगी, जिससे आप अपने साथ काम करने वालों को आकर्षित कर पाएंगे। हालांकि दस्तावेजों और अनुबंधों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बुध कभी-कभी भ्रमित कर सकता है। बुध का सप्तम भाव में गोचर आपके सामाजिक जीवन में सक्रियता लेकर आएगा। आप अपने संवाद कौशल और आकर्षक व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल होंगे। ये समय सार्वजनिक छवि को सुधारने और सामाजिक दायरा बढ़ाने का है। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया या कानून से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। हालांकि बुध का गोचर कभी-कभी अधिक सोचने और निर्णय में देरी का कारण बन सकता है, इसलिए अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। यदि वैवाहिक जीवन या साझेदारी में किसी भी प्रकार की असहमति है तो इसे संवाद के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। वाद विवाद से बचें और अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें ताकि गलतफहमियां ना हो। तो उपाय के तौर पे जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप अपनी राशि का मंत्र जाप करें, यानी बुध का मंत्र जाप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का छठे भाव में गोचर क्या फल देना चाह रहा है आपको। 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर कर्क राशि के छठे भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव स्वास्थ्य, रोग, शत्रु और दैनिक कार्यों का भाव है। बुध का यह गोचर आपकी दिनचर्या में सुधार लाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकेत देता है। यदि आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह थे तो अब आप नियमित व्यायाम और सही खान-पान को प्राथमिकता दें। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का सुधार हो सकता है और आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे अपने अंदर। छठे भाव में कार्य क्षेत्र और प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ी हुई एक्टिविटी होती है, तो बुध का इस भाव में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं और विचारों को लागू करने का समय है। आप अपनी कुशलता और रणनीति से प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं। ये समय आपके विचारों और संवाद कौशल के माध्यम से सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का है। जो लोग नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल साबित हो सकता है। छठा भाव शत्रु और ऋण का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध का यह गोचर शत्रुओं और विरोधियों पर विजय पाने में आपकी मदद करेगा। आप अपनी योजनाओं और समझदारी से उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जो लंबे समय से परेशान कर रही थी। यदि आप किसी ऋण से जूझ रहे हैं तो इस अवधि में इसे चुकाने की योजना बनाएं, कोशिश करें, क्योंकि ये समय ऋण चुकता करने का सही समय है। आर्थिक मामलों में सतर्कता और सही निर्णय लेने से आपको लाभ होगा। हालांकि बुध का प्रभाव कभी-कभी मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंता का कारण बन सकता है, विशेष रूप से काम के दबाव या किसी प्रतियोगिता की तैयारी में आप थोड़ा अधिक सोच सकते हैं। संवाद के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि छठे भाव में बुध कभी-कभी शब्दों के चयन में त्रुटि का कारण बन सकता है। अपने विचार स्पष्ट और व्यवस्थित रखें ताकि कोई गलतफहमी ना हो।
उपायों के तौर पे नॉर्मली जो मैं बोलता हूं, आप अपनी राशि लॉर्ड का उपाय करें। आप अपनी राशि लॉर्ड यानी चंद्रमा का उपाय करें। और ज्यादा परेशानी अगर आपको है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको राहत मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का पंचम भाव में गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर सिंह राशि के पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव है। इस अवधि में सिंह राशि के जातकों की रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने विचारों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे। जो लोग शिक्षा, लेखन या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। आप नई चीजें सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने में रुचि लेंगे। पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान से भी संबंधित है। बुध का ये गोचर छात्रों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस अवधि में आपकी एकाग्रता और याददाश्त बेहतर होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप नए विषयों और तकनीकों को सीखने में रुचि लेंगे, जिससे आपके कैरियर के नए दरवाजे खुल सकते हैं। पंचम भाव प्रेम और संतान से संबंधित भाव भी होता है। बुध का इस भाव में गोचर आपके प्रेम जीवन में संवाद और समझ को बढ़ाएगा। यदि किसी प्रेम संबंध में गलतफहमियां चल रही थी तो इस समय उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो लोग संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह समय संतान की प्रगति और उपलब्धियों से संतोषजनक होगा। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना भी है। पंचम भाव सट्टा, निवेश और वित्तीय योजनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध का यह गोचर निवेश के लिए अनुकूल अवसर प्रदान कर सकता है। शेयर बाजार या अन्य जोखिम भरे निवेशों में आप सफलता पा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा। आप ऐसे निर्णय अपनी सूझबूझ से लें या ऐसे मामलों में जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह से लें। ज्योतिष के भरोसे आप रुपया कहीं इन्वेस्ट ना करें, लेकिन ऐसे मामलों में जल्दबाजी से भी बचें। बुध की स्थिति आपको वित्तीय मामलों में सूझबूझ और सावधानी से निर्णय लेने में मदद करेगी। तो सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करनी है आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर क्या फल लेकर आया है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव परिवार, माता, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव है। बुध का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति लाने वाला है। घरेलू मामलों में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और आप अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर अपने विचार विमर्श करें, जिससे होने वाली किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो। माता के साथ संबंध मधुर बनेंगे और उनका सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। चतुर्थ भाव संपत्ति और वाहनों से संबंधित है। बुध का यह गोचर इन मामलों में प्रगति का संकेत देता है। यदि आप घर खरीदने, संपत्ति के दस्तावेज तैयार करने या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच इन क्षेत्रों में सफलता दिलाएगी। हालांकि किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह से पढ़ना और समझना आवश्यक है। बुध का चतुर्थ भाव में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए शिक्षा और मानसिक शांति के लिए लाभकारी रहेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। आपका मानसिक संतुलन और एकाग्रता बेहतर होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो नई चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे कोई नई भाषा या तकनीक। चतुर्थ भाव का मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का भी संबंध है। बुध का ये गोचर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। आपकी भावनात्मकता यानी स्थिरता बेहतर होगी
और आप अपने विचारों को व्यवस्थित करने में सक्षम रहेंगे। हालांकि कभी-कभी बुध चतुर्थ भाव में सोचने की अधिक प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है, इसलिए छोटे मुद्दों पर अधिक चिंता करने से बचें। ध्यान और योग जैसे उपाय आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन का फल। सबसे बेहतर है उपाय आप करें, बुध का मंत्र जाप करें, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। आइए देखते हैं तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आया है। 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर तुला राशि के तृतीय भाव में हो रहा है। तीसरा भाव साहस, संचार, रचनात्मकता और छोटे भाई बहनों का भाव है। बुध का यह गोचर तुला राशि के जातकों की संवाद क्षमता को निखारने वाला होगा। आप अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करेंगे, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में लाभकारी साबित होगा। साथ ही लेखन, संगीत या कला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में आपकी रुचि और प्रदर्शन में वृद्धि होगी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों और छोटी यात्राओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध का ये गोचर आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। विशेष करके आपकी छोटी बहन के साथ आपका संबंध मजबूत होगा, क्योंकि बुध छोटी बहन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुआ को रिप्रेजेंट करता है। आप उनके साथ समय बिताएंगे और उनकी प्रगति में सहयोग करेंगे। इस अवधि में छोटी और लाभकारी यात्राओं की संभावना है, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और अवसर लाएगी। व्यापार या व्यक्तिगत कारणों से की गई यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। बुध का तीसरे भाव में गोचर तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास और साहस बढ़ाएगा। आप जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे और महत्वपूर्ण निर्णयों को दृढ़ता से लेंगे। बुध की ऊर्जा आपकी तार्किक सोच और योजना बनाने की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। इस समय अपने विचारों और योजनाओं को लागू करने का सही अवसर आपको मिलेगा। तीसरा भाव तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक कौशल से भी जुड़ा होता है। बुध का गोचर इन क्षेत्रों में आपकी दक्षता बढ़ाएगा। यदि आप किसी नए कौशल को सीखने या डिजिटल माध्यमों पर काम करने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। मार्केटिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े व्यवसाय करने वाले जातकों को इस अवधि में विशेष लाभ होगा। आईटी क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए भी ये लाभकारी समय होगा। हालांकि संवाद करते समय स्पष्टता बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि कभी-कभी बुध भ्रम पैदा करता है। तो तुला राशि के जातक शुक्र का मंत्र जाप करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर क्या फल लेकर आया है। बुध का धनु राशि में गोचर वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का कारक होता है। बुध का इस भाव में गोचर आपके आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं और आप धन संचय में सफल रहेंगे। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये समय लाभकारी रहेगा। साथ ही आर्थिक लेनदेन में सतर्कता और सूझबूझ रखने की आवश्यकता होगी। द्वितीय भाव वाणी और संवाद से भी जुड़ा है। बुध का ये गोचर आपकी बातचीत में मिठास और प्रभावशीलता लाएगा। आप अपनी वाणी और तर्क शक्ति से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल है जो शिक्षण, लेखन या संचार के क्षेत्र में काम करते हैं। आपकी वाणी और संवाद कौशल आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता दिला सकते हैं। दूसरा भाव परिवार से संबंधित भाव भी होता है। बुध के इस गोचर के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक चर्चा और योजनाओं में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये समय पारिवारिक संपत्ति या धन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए अनुकूल है। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने और उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करने का प्रयास करेंगे। बुध का यह गोचर आपकी शिक्षा और नई चीजें सीखने की रुचि को भी बढ़ाएगा। यदि आप अपनी वित्तीय योजना को बेहतर करने के लिए कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है। बुध की ऊर्जा आपको तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक बनाएगी, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इस समय का उपयोग अपनी ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए करें।
तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर का फल। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल का मंत्र जाप करें, सबसे बेहतरीन उपाय रहेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए बुध का प्रथम भाव में गोचर का प्रभाव। धनु राशि में बुध का गोचर प्रथम भाव में हो रहा है। प्रथम भाव स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक उपस्थिति का भाव है। बुध का इस भाव में गोचर धनु राशि के जातकों के आत्मविश्वास और संवाद क्षमता को बढ़ाएगा। आप अपने विचारों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करेंगे, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका व्यक्तित्व और तार्किक सोच आपके कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगी। आपको अगर स्किन से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, एलर्जिटिक हैं अगर आप, तो थोड़ा सा सावधान रहें, उससे संबंधी समस्या आपको हो सकती है। इस समय आप अपने नए विचारों और योजनाओं पे काम करेंगे। बौद्धिक विकास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी आपकी, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। बुध की ऊर्जा आपको तेजी से सोचने और समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो यह समय आपकी रचनात्मकता और व्यावहारिकता को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा का ध्यान रखें। प्रथम भाव स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध का गोचर आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। आप अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे और मानसिक रूप से अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि कभी-कभी बुध की ऊर्जा अधिक सोचने और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए योग और ध्यान से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बुध का प्रथम भाव में गोचर आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। आप अपनी संवाद क्षमता और आकर्षक व्यक्तित्व के माध्यम से नए संबंध स्थापित करेंगे। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मार्केटिंग, मीडिया और लेखन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। आप अपनी बातों और तर्कों से दूसरों को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर का प्रभाव। बृहस्पति का मंत्र जाप करें, बिल्कुल सरल उपाय है। हर व्यक्ति अपने राशि मंत्र का जाप हमेशा किया करें, और बाकी कोई उपाय है तो आप ज्योतिष से कंसल्ट करके उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गोचर रोज बदलते हैं। हर ग्रह के अनुसार आप उपाय करने लगेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अलग से कोई उपाय अगर करने की जरूरत होगी तो मैं जरूर बता दूंगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए बुध का द्वादश भाव में गोचर का क्या फल पड़ेगा। 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर मकर राशि के द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव को खर्च, विदेश यात्रा, मोक्ष और आत्मनिरीक्षण का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातक अपने भीतर झांकने और आत्मनिरीक्षण करने की प्रवृत्ति महसूस करेंगे। यह समय आपको अपने जीवन के गहरे पहलुओं को समझने और आंतरिक शांति पाने का अवसर देगा। ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियां आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेंगी। द्वादश भाव विदेश यात्रा और विदेशी संपर्कों से जुड़ा हुआ भाव भी है। बुध का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए विदेश यात्राओं या विदेश से जुड़े व्यवसायिक अवसरों के संकेत देता है। यदि आप लंबे समय से विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस समय वह साकार हो सकती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर नई उपलब्धियों और पहचान का समय हो सकता है। द्वादश भाव खर्चों का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध का इस भाव में गोचर आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत देता है। हालांकि ये बढ़े हुए खर्च आपकी भलाई या दीर्घकालिक योजनाओं के लिए होंगे, जैसे शिक्षा, चिकित्सा या यात्रा। आपको अपने आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह आपको दी जाती है। आर्थिक मामलों में योजना बनाकर चलना इस समय आपको भविष्य में लाभ दिला सकता है। बुध का द्वादश भाव में गोचर आपके मानसिक स्वास्थ्य और निजी जीवन को प्रभावित करता है। आप अपने रिश्तों में थोड़ा अलगाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप अधिक आत्म केंद्रित रहेंगे। ये समय अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें
सही तरीके से व्यक्त करने का है। रिश्तों में संवाद का महत्व रहेगा, इसलिए अपनी बातों को स्पष्ट और सौम्य तरीके से कहें। मकर राशि के जातक शनि देव का मंत्र जाप करें और हैंडीकैप व्यक्तियों की मदद या सेवा करें अगर उनको मौका मिलता है तो। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का धनु राशि में गोचर एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का कारक भाव होता है। बुध का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ और नई आय के स्रोतों के संकेत देता है। आपकी योजनाओं और प्रयास अब सफल होंगे और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठा पाएंगे। यह समय आपके लिए आर्थिक उन्नति और संतोष का होगा। एकादश भाव मित्रता और सामाजिक नेटवर्क का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध का इस भाव में गोचर आपके मित्रों और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा। आप अपने विचारों और योजनाओं को साझा करने के लिए नए और प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे। यह समय आपकी नेटवर्किंग स्किल को निखारने का है, जो आपके व्यवसाय या करियर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जो लोग समूहों या टीमों में काम करते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का काम भी होता है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के कामों में अगर हैं, तो उन्हें इस समय अधिक सफलता मिलेगी। बुध का एकादश भाव में गोचर आपके व्यावसायिक योजनाओं और परियोजनाओं में प्रगति का समय लेकर आएगा। आप नई योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे, जिससे दीर्घकालिक लाभ आपको प्राप्त होगा। विशेष रूप से वे लोग जो मार्केटिंग, सेल्स या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध की ऊर्जा आपके विचारों को व्यवस्थित और व्यवहारिक बनाने में मदद करेगी। हालांकि बुध का गोचर कभी-कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति ला सकता है। इस समय अपने वित्तीय और सामाजिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। अपनी योजनाओं पर काम करते समय ध्यान रखें कि आप अपनी प्राथमिकताओं को भूले नहीं। बुध की त्वरित सोच और जल्दी निर्णय लेने का स्वभाव आपको कई अवसर देगा, लेकिन सतर्कता से लिए गए निर्णय अधिक लाभकारी होंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए उपाय सिंपल है, शनि देव का मंत्र जाप करें और अपाहिज हैंडीकैप लोगों की मदद या सेवा करें। अब बात करेंगे आखिरी और मीन राशि के जातकों के बारे में। 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध का धनु राशि में गोचर मीन राशि के दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र का भाव है। बुध का इस भाव में गोचर आपके कैरियर में नई संभावनाएं लेकर आएगा। आप अपने संवाद कौशल और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या व्यवसाय में विस्तार की संभावना प्रबल है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। बुध का दशम भाव में गोचर आपकी निर्णय क्षमता और कार्य क्षेत्र में प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। आपकी तर्क शक्ति और योजनाएं आपके कार्य क्षेत्र में सफलता पूर्वक लागू होंगी। आप अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह समय आपके लिए नेतृत्व क्षमता को निखारने और टीम प्रबंधन में उत्कृष्टता दिखाने का है। दशम भाव सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन से भी जुड़ा होता है। बुध का यह गोचर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। आप अपने संवाद और प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से समाज में अपनी छवि को और मजबूत करेंगे। इस अवधि में आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और अपने सामाजिक या व्यावसायिक दायरे का विस्तार करेंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगी। हालांकि बुध का गोचर कभी-कभी अत्यधिक विचारशीलता या काम के प्रति चिंता का कारण बन सकता है। आपको अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें और सभी पहलुओं पर ध्यान देकर ही कोई कदम उठाएं। आपकी संवाद शैली स्पष्ट और विनम्र बनी रहेगी ताकि कोई गलतफहमी ना हो। अगर नहीं भी बनी रहती है तो अपनी संवाद शैली को विनम्र बनाए रखना है आपने, ताकि आप गलतफहमियों के शिकार ना हो।
तो ये था बुध का गोचर धनु राशि में मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।